हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करते हो कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भूगोल को, भारतीय भूगोल को। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा मानव प्रजातियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हमारे सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, NTPC, RRB, CGL, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें GK GS आता है, उन सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको करेंगे थोड़ी सी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव प्रजातियाँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था। मतलब कोई राज्य है, उसकी जितनी पूरी आबादी है उससे ज़्यादा वहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाएंगी हमारे कहाँ पर, मिज़ोरम में। कहाँ पर? मिज़ोरम में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% जनजाति निवास करती हैं। जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों वाले राज्य हो जाएंगे। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो लक्षद्वीप में 94.8%, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86% और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है 68.8%। तो सबसे पहले लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 टॉप अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हो जाएंगे। भारमौर जनजाति किस प्रांत में पाई जाती है? तो भारमौर जनजाति पाई जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। इतनी सारी मोर है कि पूरा राज्य ही क्या हो जाता है, हलचल हो जाती है पूरे राज्य में। तो हिमाचल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारमौर जनजाति पाई जाती है। भारमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। भारमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य के एक चंबा जिले में भी स्थित एक नगर है। निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो कौन सी जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये हो जाएगी हमारी रेंगमा। ये शायद नागालैंड में पाई जाती है। रेंग रेंग के चलते हैं ना नाग, तो रेंगमा नागालैंड में पाई जाती है। अब आती है हलचू, हमारे अंडमान निकोबार में पाई जाती है। वहाँ के सारे लोग हल चलाते हैं। ओंजो भी चलते हो, शैम्पेन वेम्पेन भी पीते हैं। तो ये क्या है, तीनों ही पाई जाती है अंडमान निकोबार में। लेकिन जो हमारा रेंगमा है वो नहीं पाई जाती अंडमान निकोबार में। भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, ओंजो, शैम्पेन, सेंटलीज और हलचू, ये जो निकोबारी जनजाति पाई जाती है। हालांकि जो रेंगमा जनजाति है वह नागालैंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा है इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो अंगामी, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो अंगामी नागालैंड में पाए जाते हैं। तो जो नाग होता है उसके सारे अंग रेंग रेंग के चलते हैं भैया, तो अंगामी ये नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर, तो हमारे बेर गिरे नीचे और हमने झाड़ दिए, तो झारखंड में पाई जाती है बिरहोर पाई जाती है झारखंड में। फिर आती है खस जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के साइड पाई जाती है। ये हिमाचल की साइड पाई जाती है खस जनजाति। फिर आती है टोड़ा, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका C, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। खस जनजाति का मूल निवास वही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है और टोड़ा जनजाति तमिलनाडु में अवस्थित है। फिर आते हैं, इनको फिर से सम्मिलित करना है। जारवा जनजाति अभी पढ़ा था, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कुक्की जनजाति, अभी भैया दंगे हो रहे हैं, कुक्की है ना, और मैथिली जनजाति में ना मिष्टी और कुक्कू जनजाति में पाई जाती है। मतलब लड़ाई हो रही है, दोनों में दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, तो ये मणिपुर में पाई जाती है कुक्की जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश साइड पाई जाती है। और जो हमारी गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखो, पहले आती है जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में, कुकी मणिपुर में पाई जाती है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब आती है हमारी इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, जनजाति और उनकी उपजातियाँ। गोंड जनजाति की उपजाति क्या हो जाएगी हमारी, अगरिया हो जाएगी। तो पहला सही हो जाएगा, अगरिया, भारिया, ये सब नहीं, अगरिया हो गई, पटेरिया हो गई, ये सब गोंड की पाई जाती हैं। फिर आती है बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति की उपजाति हो जाएगी बिजवार। बैगा जनजाति हो जाए बिजवार,
रमैना, कटमैना ये सब बैगा जनजाति की ही उपजातियां हैं। फिर आती हैं भारिया की उपजाति पटेरिया नहीं होती, पटेलिया भील की होती है ना, पटलिया भील की होती है। फिर आती कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति की मल्हार नहीं होती। तो ये दोनों ही इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी और डी, सी और डी हो जाएंगे जो कि इनकी उपजाति नहीं है। तो देखो गौड़ जनजाति की उपजाति में हम देखते हैं अगर यह आती है, बैगा की उपजाति हो जाएंगी विजावर, नैना, कटमैना ये सब होती हैं। किंतु जो भील जनजाति है उसकी उपजाति हो जाएगी पटेरिया और मल्हार। जो महार है वो भी भील जनजाति की ही है, महार और पटारिया पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से जनजाति एवं राज्य की कौन सी सही जोड़ी नहीं है वो बतानी है। तो जनजाति और राज्य बताने हैं। भील जनजाति हमारे गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में हर कहीं पाई जाती है, तो पहला सही हो जाएगा। फिर आती है गद्दी, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, दूसरा भी सही हो जाएगा। टोड़ा तमिलनाडु में पाई जाती है। कोटा, अच्छा कोटा है, सॉरी, कोटा तमिलनाडु में पाई जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। टोड़ा तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती, तो हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो टोड़ा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर और जो उटकमंड की पहाड़ी है वहाँ निवास करती है। इनका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजातियों से है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। कोटा, बड़ांगा, इरूला और गड़ागा भी तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? कोटा, बड़ागा, इरूला और गड़ागा, ये भी, और टोड़ा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती हैं। भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब ग्रुप्स PBTGS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, PBTGS देश के 18 राज्य एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करती हैं। तो पहला सही हो जाएगा कि जो हमारा PBTGS देश हैं इसके 18 राज्यों में ये पाई जाती हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। स्थिर या कम होती जनसंख्या PBTGS स्थिति के निर्धारण के मापदंड में से एक है, तो ये भी सही हो जाएगा कि जो इनकी स्थिर या फिर जो कम जनसंख्या इनकी होती जा रही है, तो हम इसको एक मापदंड मान लेते हैं PBTGS के अंतर्गत रखने के लिए। देश में अब तक 95 PBTGS आधारित रूप से अनुसूचित हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, 95 नहीं है। फिर आता है PBTGS की सूची में इरूला और कोंडा रेड्डी जनजाति शामिल की गई हैं, तो ये सही हो जाएगा कि इरूला और जो कोंडा रेड्डी जनजाति हैं वो हमने PBTGS में शामिल की हैं, तो तीनों ही सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा 75 जनजाति समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PBTGS के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देश में 18 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर PBTGS निवास करती हैं। जनजाति मामलों के मंत्रालय विशेष रूप से PBTGS के लिए कमजोर जनजाति समूह के विकास की योजना को लागू करता है। इरूला तमिलनाडु और कोंडा रेड्डी जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में गोदावरी नदी के दोनों ओर स्थित तटों पर एवं पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी एवं खम्मन जिले की पहाड़ी क्षेत्र एवं वनों में निवास करती हैं, उनको PBTGS की सूची में शामिल किया गया है। किन किन को? तो जो इरूला जनजाति तमिलनाडु की है, कोंडा रेड्डी जनजाति है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में गोदावरी नदी के दोनों तटों पर पाई जाती है, खम्मम क्षेत्र में पाई जाने वाली है, इनको भी PBTGS में शामिल किया गया है। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम बताइए। तो हमें कहाँ से पश्चिम से जाना है? पूर्व की साइड। तो चलो पहले आते हैं हमारी, देखो पहले ने गारो दे दिया तो खांसी दे दिया, तो ये तो गलत हो जाएगी, सबसे पूर्वी आ जाएगी। नागा, ये भी सबसे पूर्वी आ जाएगी, तो गारो, खांसी, जयंतिया और नागा ये सही हो जाएगा। गारो, खांसी, जयंतिया, नागा ये पश्चिम से पूर्वी की ओर जम जाएंगी। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजातियां पाई जाती हैं? तो हलाम और नोटिया जनजाति पाई जाती हैं त्रिपुरा में। ऐसा देखो त्रिकोण बना लिया, अब इसमें लगाम लगानी है, ऐसी ऐसी लगाम लगा दी, इसमें नोट बांध दी, तो हलाम नोटिया त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है।
हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा त्रिपुरा में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों में आती हैं रियांग और त्रिपुरी। कौन कौन सी? रियांग और त्रिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल स्थान क्षेत्र हो जाएगा? तो टोडा तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति भारत में मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली एक पशुपालक जनजाति है। इस जाति में कन्यावत की प्रथा के कारण बहुपति विवाह इसमें किया जाता है। जनजाति अपने अनुष्ठान तारों एवं अमावस्या की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है और भैंसा पालने के लिए काम करती है। भैंस वगैरह सब पालती हैं ये। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि भैंस पालती हैं ये। और दुग्धशाला इनके मंदिर होते हैं। इनमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। 1960 के दशक में इनकी संख्या मात्र 800 थी, जो अब बढ़कर 2002 की और 2002 हो गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। यह जनजाति भारत में संकटग्रस्त जनजातियों की श्रेणियों में शामिल की गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही बताना है। गद्दिश अब भी पढ़ा था हमने, हिमाचल प्रदेश। गद्दिश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। खासी हमारे जो मेघालय के पहाड़ हैं वहाँ पर पाई जाती है। और नागा हमारी मणिपुर नागालैंड में पाई जाती है। तो गद्दिश हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नागा मणिपुर में पाई जाती है। अब आती है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। उत्तर पूर्वी में अनुसूचित जाति कम है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। ये भी सही है लेकिन कारण सही नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। अतः कथन और कारण दोनों ही सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कि दिवाली को एक शौक के रूप में मनाती है? तो वो हो जाएगी हमारी थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। इस दिन वे अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसमें रोटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जैसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिले जिसमें महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में के उत्तरी भागों में ये निवास करती है। ये किरात वंश के हैं और कई उपजातियों में विभाजित हैं। तो कौन सी है? थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पाई जाती है। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। यह अपने पूर्वजों को दिवाली के दिन एक भेंट देते हैं जिससे रोटी कहा जाता है और ये तराई क्षेत्र में रहते हैं। यह किरात वंश के वंशज हैं और इनकी कई उपजातियों में इनको विभाजित किया गया है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली बताइए। तो जो गरासिया जनजाति है ये करती है लूम नृत्य। गरासिया लूम के नृत्य करती है। गरासिया यहाँ गिरती विरती भी रहती होगी। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर लूम नृत्य किया जाता है। गरासिया जनजाति के द्वारा बलार नृत्य, कूंद नृत्य, गौर नृत्य, जवारा नृत्य, मंडल नृत्य, मूरिया नृत्य भी किया जाता है। तो जो गरासिया जनजाति होती है बाल खोल के मृदंग बजाकर मंडल मूरिया करते हुए गौर और कून के नृत्य करती हैं। जावर नृत्य भी करती हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजातियां मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित हैं? तो जो द्रविड़ियन प्रजाति की जनजातियां हैं वो हमारे दक्षिण भारत में ही मुख्यतः केंद्रित हैं। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में निवास करती हैं। ये लोग 5500 साल पहले भारत में बस गए थे। यह लोग तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भाषाएं मुख्य रूप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोलते हैं। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो जब 1962 से पूर्व चीन के साथ युद्ध के पहले कौन सी जनजाति जो तिब्बत से व्यापार करती थी? तो वो हो जाएगी हमारी भोटिया।
भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति के लोग उत्तराखंड के तिब्बत से लगे सीमांत इलाकों पर निवास करते हैं। इन्हें शोका या रंग जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आबादी पारंपरिक रूप से मुख्यतः पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में उत्तरी जो समुद्री तट है उससे लगभग 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भूटिया लोगों की शारीरिक बनावट मंगोलियन होती है, लेकिन यह लोग तिब्बती समाज से अपने आनुवंशिक संबंधों को नकारते हुए स्वयं को राजपूत का वंशज मानते हैं। भूटिया जनजाति के लोग परंपरागत रूप से तिब्बत में खम्पा व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार करते थे। खम्पा व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार करते थे। 16वीं शताब्दी में दुल्लत मिर्जा ने तारीख ए रशीदी नामक पुस्तक में भूटिया और तिब्बतियों के बीच होने वाले इस व्यापार का वर्णन किया है, जो 16वीं शताब्दी में एक दुगलत मिर्जा थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था तारीख ए रशीदी। इसमें इनके द्वारा भूटिया एवं जो तिब्बती लोग हैं इनके बीच के व्यापार का वर्णन किया गया है। आज़ादी के बाद चीन और भारत के रिश्ते बिगड़ने से इस व्यापार पर रोक लगा दी गई, जिससे भूटिया लोगों को भारी संख्या में अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। फिर आती है जारवा जनजाति। कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में और मुख्यतः निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासियों में से एक है। इस जनजाति का संबंध निग्रोटो समुदाय की जनजाति से है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी अंडमान के इलाकों में रहती है। यह जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को इकट्ठा करती है। यह जनजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है। इनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 380 थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली अन्य जनजातियों में निकोबारीज, ओंगस और सेंटलीज एवं शैम्पेन प्रमुख हैं। कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? निकोबारीज, ओंगस, सेंटलीज और शैम्पेन। और ये जो हमारी जारवा जनजाति है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। असुर एक जनजाति है। कहाँ की? तो असुर जनजाति है पलामू की। लगाम लगा दो भैया, पलामू की है। लगाम लगा ही नहीं पा रहे, असुर है। लेकिन असुर भारत में रहने वाली एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुर जनजाति का घनत्व मुख्यतः झारखंड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। झारखंड में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदरा, पलामू और लातेहार जिले में निवास करती है। तो झारखंड के असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदरा, पलामू और लातेहार जिलों में निवास करती है। आदिम जनजाति असुर की भाषा मुंडारी वर्ग की होती है, जो कि आग्नेय ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसका व्यवसाय मुख्य रूप से लोहा गलाने का होता है और ये लोग स्वयं को महिषासुर का वंशज मानते हैं, इसलिए ये स्वयं को असुर, ये इनकी जनजाति का नाम असुर है, महिषासुर के वंशज हैं। फिर आती है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लंबू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो लंबू सिक्किम में पाई जाती है। लंबू के पास है 2 सिक्के, लंबू सिक्किम। करवी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो करवी जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। ओ नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है ये? असम में पाई जाती है करवी जनजाति, असम में। फिर आती है डोंगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? डोंगरिया जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। तो डोरियाँ डालते हैं पतंग पर और उड़ाते हैं, तो डोगरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। फिर आती है बोंडा, ये भी उड़ीसा में पाई जाती है, नहीं तमिलनाडु में नहीं पाई जाती। कौन सा गलत हो जाएगा? दूसरा और चौथा गलत है। होंडा उड़ाते हैं लोग, है ना, होंडा पकड़ के उड़ाते हैं, होंडा चला के उड़ाते हैं लोग, चलाते नहीं उड़ाते हैं होंडा गाड़ी को। तो लंबू सिक्का, करवी असम, डोंगरिया कोंध उड़ीसा, बोडा उड़ीसा।
निम्नलिखित में कौन सा गलत हो जाएगा बताना है हमें। तो कर्नाटक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती, तो पहले ही गलत हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्नाटक में तो पाई जाती है, अनुसूचित जाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, सब पाई जाती हैं, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। अनुसूचित जातियों की बाहुल्य संख्या पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित क्रियाएं होता है, ये भी सही हो जाएगा। भारत में आधे से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित ही हैं। दिल्ली में किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं किया गया, तो ये भी सही है भैया। दिल्ली एनसीआर कितना ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पे कैसे जनजाति हो सकती है ना, तो वहाँ पे किसी को भी अधिसूचित नहीं किया गया जनजाति में। प्रश्न में दिया गया जो है कथन एक गलत है वही, क्योंकि कर्नाटक राज्य में वहाँ की कुल जनसंख्या का 17.1% अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। इसकी कुल जनसंख्या कुछ है। अनुसूचित जनजाति की बाहुल्य जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्र में और घने जंगलों में पाई जाती है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित क्रियाएं एवं पशुपालन होता है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। मिजोरम दूसरे स्थान पर हो जाएगा, जबकि पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो शोम्पेन हमारी निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, जारवा शोम्पेन वगैरह। शोम्पेन, ओंजे, जारवा, सेंटलीज मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। ये निग्रोटो जनजाति से संबंधित है। निग्रोटो यह मछली पकड़ना, शिकार करना, कंदमूल संग्रह करना आदि करके जीवन यापन करते हैं। शहरिया जनजाति के लोग जो कि हाल ही में चर्चे में थे, कहाँ पर पाए जाते हैं? शहरी जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी पाई जाती है। शहरिया जनजाति का अर्थ होता है शेरों के साथ रहने वाली। यह जनजाति राजस्थान के बारां क्षेत्र और मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। इनका रहन सहन एवं धार्मिक मान्यताएं हिंदू समाज जैसी ही होती हैं। इन लोगों का परिवार पितृ सत्तात्मक होता है। शहरी जनजाति में मुद्रा का प्रचलन बहुत कम होता है। यह लोग वस्तु विनिमय की प्रथा को अपनाते हैं। यह लोगों के नृत्य में यह लहंगी करते हैं। लहकी क्या है? लहंगी, दुलदुल घोड़ी और सरहुल नृत्य करते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो जो ओंज जनजाति हैं, शोम्पेन हो गया, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार की जनजातियों में जारवा, ओंजे, सेंटलीन, शोम्पेन आदि जनजाति पाई जाती हैं। अंगामी जनजाति नागालैंड में मिल जाती है हमें। बैगा, गोंड, किटकारी, खरिया, कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बकरवाल, गुज्जर ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। मोपला, उराली यह केरल में निवास करते हैं। मोपला और उराली केरल में निवास करते हैं। नीचे लिखे राज्य और उनकी जनजाति के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला आता है असम में पाई जाती है मिरी जनजाति, तो हाँ अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है मिरी मिश्मी जनजाति पाई जाती हैं। नागालैंड में पाई जाती है कोन्याक जनजाति, तो ये भी सही हो जाएगा कि नागालैंड जो है वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोन्याक जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है आपातानी, मिरी, मिश्मी सब अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अब आता है डी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है लंबाड़ा जनजाति, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लंबाड़ा जनजाति यहाँ नहीं पाई जाती, ये शायद वहाँ पर तमिलनाडु साइड में पाई जाती है लंबाड़ा जनजाति, तो डी वाला गलत हो जाएगा। लंबाड़ा नामक जनजाति दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जनजाति है। यह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तेलंगाना में इसको लंबाड़ी या फिर बंजारा भी कहा जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? तो जो ऑस्ट्रिक भाषा है वह कौन सी हो जाएगी? तो संथाली। इनमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है, कोई सी भी ऑस्ट्रिक समूह की नहीं पाई जाती। जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें संथाली मुंडा प्रमुख हैं। खासी और निकोबारी, मोन
खमीर, यह समूह सब किस में आते हैं? ऑस्टिक समूह में आते हैं। ऑस्टिक में कौन कौन से आते हैं? हमारी संथाली, मुंडा प्रमुख है। खासी और निकोबारी, यह मोन खमीर समूह में आती है। अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या क्या है? तो जो आदिवासी जनसंख्या है वो सब पहले आती है कौन सी? निग्रोसम जनजाति के अंतर्गत आती है, निग्रोसम जनजाति है। अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाने वाली जनजाति में प्रमुख है अंडमानी, ओंजे, जारवा, सेंटिलीज एवं शॉम्पेन। ऐसी मान्यता है कि भारत भूमि में प्रवेश करने वाली प्रथम जाति निग्रोसम थी, जो भारत के अन्य क्षेत्रों में बस गई। अंडमान के द्वीप समूह में पाई जाने वाली अंडमानी, ओंजे, जारवा, सेंटिलीज जनजाति नेग्रोटो मूल के हैं, जबकि जो निकोबार द्वीप में पाई जाने वाली जनजाति शॉम्पेन है, यह निग्रोऑइड जाति हैं। निकोबारी मंगोलाइड हैं, जो निकोबारी है निकालो मंगोलाइड हैं, मंगोल भी आए थे, ऐसे ये भी बाहर से निकल कर आए हैं, तो निकोबारी मंगोलाइड हैं। शॉम्पेन नेग्रोइड हैं, और जो सेंटलीज है, जारवा है, ओंजो है और अंडमानी है, ये सब आती हैं निग्रोटो समूह से आती हैं। भारतीय संदर्भ में व्याधि सूचक जनजाति का संबंध किससे है? तो जो व्याधि सूचक जनजाति है इसका संबंध हो जाएगा हमारी उन जनजातियों से जिन्हें पहले अपराधी जरायम पेशा जनजातियों के वर्ग में रखा गया था। मतलब जो पहले अपराधी थे उनको कहा जाता है क्या? हमारी व्याधि सूचक जनजाति। तो व्याधि सूचक जनजातियों का संबंध उन जनजातियों से है जिनमें पहले अपराधी या जरायम पेशा प्रवृत्ति पाई जाती थी, इसलिए इनमें अपराधी प्रवृत्ति को चिन्हित कर इन्हें व्याधि सूचक जनजाति वर्ग में रखा गया है। इनसे उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जा सके। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? तो भैया जिप्सी भारत में चलती है, तो भारत के ही मूल स्थान है जिप्सी के लिए। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जनजाति या जो निम्न जाति से मानी जाती है। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह कौन सा है? तो मानव कपि जो पाया जाता है वह असम की श्वेतभू गिब्बन है। कौन है? असम की श्वेतभू गिब्बन, जो कि मानव कपि है एकमात्र। डॉक्टर LBB लोके ने सन 1962 में एक नए मानव जैसे जीव के निचले जबड़े और तालू की भारत में उसकी खोज की थी। लगभग 140 अरब लाख वर्ष पूर्व कीनिया अफ्रीका में निवास करने वाला यह मानव कपि एक हायोमेनॉइड प्राइमेट श्वेतांबु गिब्बन है। कौन है? श्वेतांबु गिब्बन है। यह भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में आती है जनजाति और 2 में आती हैं हमारी क्षेत्र। तो विरोह कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। टोड़ा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सेंटलीज अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, और जो बूटिया हैं वह सिक्किम में पाए जाते हैं। तो विहोर जनजाति कहाँ पर है? झारखंड में है। बूटिया सिक्किम में, टोड़ा तमिलनाडु में, सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप में। एक जनजाति जो कि सरहुल त्योहार मनाती है, कौन सी हो जाएगी? तो सरहुल त्योहार को मनाने वाली जनजाति हो जाएगी हमारी मुंडा जनजाति। सरहुल, उराव और मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना की पूजा की जाती है। सरना सुखोई की कुंजी को कहा जाता क्या है? सुखोई की कुंजी कहलाती है। मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। ये बही विवाही होते हैं। ये क्या होते हैं? बही विवाही होते हैं। भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसमें होली के अवसर पर गोल गधेड़ो होती हैं नामक त्योहार मनाया जाता है। भीलों के मकान को कू कहा जाता है। इनमें गंधर्व विवाह, हरण विवाह, अदला बदली विवाह आदि का प्रचलन है। थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। थारू का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाला। वजहर नामक त्योहार वर्षा ऋतु में थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी हमारी जौनसारी उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति है। चरकोता, कलसी, लाखा मंडल जौनसारी भावर की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। इनकी 98% जनसंख्या देहरादून जिले में निवास करती है। भोक्सा उत्तरांचल के
ऊधम सिंह नगर, पोड़ी गढ़वाल में पाई जाती है। भूटिया एक अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है तथा यह उत्तरांचल की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। थारू उत्तर प्रदेश की वह प्रमुख जनजाति है जो कि उत्तरांचल में भी पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू हो गई है। जौनसारी का स्थान दूसरा हो गया है। जौनसारी उत्तर प्रदेश में हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अंगामी, ये नागालैंड में पाई जाती है तो पहला सही हो जाएगा। बिरहोर झारखंड में पाई जाती है। खासी मेघालय में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। सभी सही हैं। तो अंगामी नागालैंड में, बिरहोर झारखंड में, खासी मेघालय में, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। सभी विकल्प सही दिए गए हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति से संबंधित है? जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी? हमारी संथाल जनजाति है। सन में प्रोटो सिंथेसिस नहीं होगा तो संथाल, सन से याद कर लो। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति है संथाल जनजाति। डॉक्टर BS गुहा ने 1944 में भारतीय जनसमूह को 6 बड़े और 9 छोटे छोटे भागों में बांटा था। 6 बड़े और 9 छोटे छोटे भागों में बांटा था। 6 कौन से आ जाएंगे? पहले आते हैं निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, बेकीसेफल और नॉर्डिक। यह 6 पाई जाती हैं। कौन कौन सी आती है? निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, बेकीसेफल और नॉर्डिक। भारत में पाई जाने वाली निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलाइड प्रजातियों के लोग आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। जो मंगोलाइड हैं, लाहुल, लेप्चा, भूटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी और खम्पा आदि हैं और पूर्वोत्तर की सभी जनजाति मंगोलाइड में आती हैं। तो जो मंगोलाइड जनजाति है इसमें लाहुल आती है, लेप्चा, भूटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, खम्पा आती हैं। और जो हमारा भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ की सारी जनजाति मंगोलाइड हैं। फिर आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। पूर्वी क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हैं। जैसे जुमान, खरिया, खोंड, भूमिज जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, मुंडा, उराव, संथाल, हो, बिरहोर झारखंड वाली, ये सब क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। कौन कौन सी आती हैं? जहाँ पूर्वी क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार की प्रमुख जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। इनमें भी जुमान, खरिया, खोंड, भूमिज, मुंडा, उराव, संथाल, हो और बिरहोर ये सब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधार, दो के गद्दी को रखेंगे सुखाने, तो गद्दी जनजाति धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। अबोर जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। हिमाचल क्षेत्र के निचले भाग में पाई जाती है लेप्चा। थारू जनजाति उत्तरांचल के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है और हिमालय की धौलाधार श्रेणियों में भी पाई जाती है गद्दी। अबोर असम में, लेप्चा सिक्किम और हिमालय के निचले क्षेत्रों में, थारू उत्तरांचल में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश और जो हिमालय का धौलाधार श्रेणी है वहाँ पे पाई जाती है। चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो चकमा जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, शरणार्थी हैं, लेकिन अब यहीं बस के रह गए। चकमा कहाँ के हैं शरणार्थी? बांग्लादेश से चकमा देकर आए हैं। चकमा, हंजोग नामक जो आदिवासी जनजाति है, कप्ताई बांध बांग्लादेश का निर्माण होने पर उस क्षेत्र में विस्थापित हो गए थे जो बांग्लादेश का हिस्सा है। 20 सितंबर 2015 को उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार इन्हें भारत सरकार के फैसले के तहत पुनर्वास की अनुमति दे दी गई है। तो ये कौन हो जाएंगे? चकमा और हंजोग नामक जनजाति, ये सब जो कप्ताई बांध है उसके बनने के बाद भारत में विस्थापित हो गई है, बांग्लादेश से आए हैं। निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा का पालन करते हैं? तो बहुपति प्रथा को मानते हैं टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति मानती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और ये बहुपति विवाह की प्रथा का प्रचलन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सुमिलित नहीं है? तो भूटिया हमारे कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो पहले ही गलत है। खासी मेघालय में पाई जाती है, सही है। संथाल झारखंड में पाई जाती है, सही है। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी में पाई जाती है, तो ये भी सही है।
मेघालय में गारो खासी जनजातीय पाई जाती है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांग, ओराव, बिरहोर आदि पहाड़ी जनजाति पाई जाती हैं। पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा, कोटा, कादर, कुरुम्बा, पलियान आदि पाई जाती हैं तमिलनाडु में। फिर आती है उत्तरांचल में बोक्सा, राजी, बूटिया, जौनसारी पाई जाती हैं उत्तरांचल में भोक्सा, राजी, बूटिया, जौनसारी आदि पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक समूह प्रजाति समूह पाया जाता है? तो जो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ हैं उनमें पाई जाती हैं हमारी सारी मंगोलॉइड प्रजातियाँ हैं। कौन सी हैं? मंगोलॉइड हैं। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलॉइड प्रजाति समूह की जनजाति पाई जाती हैं। इसमें नागा, बोडा, कुकी आदि प्रमुख हैं। सपाट चेहरा, उभरे हुए गाल की हड्डियां, तिरछी आंखें आदि इस प्रजाति की महत्वपूर्ण विशेषता हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत में निग्रोटो के बाद प्रवेश करने वाली दूसरी प्रजाति है। इस प्रजाति का कद छोटा, बाल उड़न और नाक चौड़ी एवं चपटी होती है। ओराव, संथाल, मुंडा, हो, चेंचू, भील, कोल आदि इस प्रजाति का प्रमुख उदाहरण हैं। दिनारिक प्रजाति के उदाहरण में मैसूर के कुर्ग, बंगाली ब्राह्मण, मैसूर के कैनेरीज ब्राह्मण आदि आते हैं। ये कौन से हैं? दिनारिक हैं। दिनारिक में मैसूर के कुर्ग, बंगाली ब्राह्मण, मैसूर के कैनेरीज ब्राह्मण आते हैं। मेडिटेरियन प्रजाति का उदाहरण हो जाएगी मुंबई के पारसी। जो मेडिटेरियन प्रजाति से आते हैं वो मुंबई के पारसी हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जौनसारी कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरांचल में पाई जाती है। संथाल हमारी झारखंड में पाई जाती है। भील मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में है। संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में और लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। फिर से हमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहले आती हैं जाति और उनके निवास। जनजाति भील जनजाति हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, संथाल जनजाति हमारी झारखंड में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में और राजी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान मध्य प्रदेश, संथाल झारखंड, राजी उत्तरांचल और लेप्चा सिक्किम। जनजाति और उनसे संबंधित राज्य। संथाल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? हमारी झारखंड में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। संथाल जनजाति झारखंड, भील जनजाति राजस्थान, टोडा तमिलनाडु और जारवा सेंटिलीज वगैरह अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। जो भील जनजाति है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुछ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील जनजाति भारत की पहली और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति भील है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में जनजाति की संख्या भिन्न भिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न दी गई है। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समूहों की संख्या 550 है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति इस प्रकार है। पहले आती है भील, फिर गौड़, फिर संथाल और फोर्थ आता है नेकदा। भील, गौड़, संथाल और नेकदा अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में। अनुसूचित जनजातियों की संख्या में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले राज्य हैं घटते क्रम में। पहला मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है।
घोटुल प्रथा क्या है? तो जो घोटुल प्रथा है वह संयुक्त आवास है जिसमें लड़की लड़कियां एक साथ रहते हैं, संयुक्त आवास है घोटुल प्रथा। मुरिया जनजाति में होती है ये। घोटुल प्रथा का प्रारंभ लिंगोपेन नामक लिंग देवता से माना जाता है। खास तौर पर अविवाहित मुरिया जनजाति के लड़के एवं लड़कियों का यह मिलन घर जैसा होता है जिससे कुंवारों का राज्य भी कहा जाता है। उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ है? तो डोडा कहाँ है? ये है हमारे जम्मू कश्मीर में। उग्र जनजातियों से या गतिविधियों से संबंधित है जो डोडा क्षेत्र है वो है जम्मू कश्मीर में। उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में स्थित है। डोडा जनजाति का हिंदू बाहुल्य जिला है जम्मू कश्मीर का। डोडा जम्मू कश्मीर का हिंदू बाहुल्य राज्य या जिला है। गद्दी लोग निवास करते हैं, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कुली, कोल, बैगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति हैं। आप्तानीश अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गारो खासी असम मेघालय की प्रमुख जनजाति है जो कि पहाड़ियों में रहती हैं। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो जो गद्दी जनजाति है वह मुख्यतः जो चरवासी पशु चरण होता है वो करती हैं। चरवासी पशु चरण इनका प्रमुख व्यवसाय होता है। गद्दी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय चलवासी पशुचरण है। यह जनजाति भारत में हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बोडो निवासी हैं, तो जो बोडो जनजाति है वह कहाँ निवास करती है? तो गारो पहाड़ियों पर निवास करती है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम में पाई जाती है। संथाल परगना झारखंड में स्थित है जहां संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अमेजन बेसिन की प्रमुख जनजाति बोरो है, जबकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, कोल, कोरवा, कमार जनजाति पाई जाती हैं। जनजाति की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। बोडो जनजाति असम में, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। संथाल जनजाति झारखंड में। अमेजन बेसिन में मुख्यतः बोरो जनजाति पाई जाती है। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो खासी जयंतियाँ ये सब मेघालय में पाई जाती हैं। गारो जनजाति मेघालय राज्य की गारो एवं जयंतिया नामक पहाड़ियों पर पाई जाती है। इस जनजाति के लोग अत्यंत ही परिश्रमी होते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो जो मुंडा जनजाति है वह झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में बसी हुई है। बिहार में मुंडा जनजाति अधिकांशतः बिहार की पहाड़ी क्षेत्र में जो कि अब झारखंड में बसी हुई है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजाति पाई जाती हैं। असम में बोडो, रांभा, दिमारा आदि जनजाति निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, खैरवार आदि जनजाति पाई जाती हैं। संथाल निवासी हैं, तो जो संथाल जनजाति है वह निवास करते हैं पूर्वी भारत में। कहाँ पर? पूर्वी भारत में निवास करते हैं संथाल। संथाल भारत की प्रमुख बिहार और झारखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। वैसे ये उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बसती हैं। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम राज्य में पाई जाती है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः झारखंड के संथाल परगना मंडल में है। संथाल जनजाति का निवास मुख्यतः झारखंड के संथाल परगना मंडल में है। इसके अतिरिक्त ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद आदि जिलों में भी पाई जाती है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? जो ओंज जनजाति के लोग हैं वो पाए जाते हैं मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ओंज, जारवे, निकोबारी एवं सेंटिलीज, अंगमानी, अर्जमानी, सेमपिन जनजाति पाई जाती है। अर्जमानी भी पाई जाती है, ओंजी पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आती है सुमिलित कीजिए जिस राज्य में से संबंधित हैं उनकी जनजाति। तो मोपला जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? हमारी मुख्यतः केरल में। मोपला केरल में। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु में पाई जाती है। मुंडा जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। मोपला केरल में पाई जाती है। मुरिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है और मुंडा उड़ीसा में पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
पहले आती है हमारी थारू जनजाति, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी आपको। भील जनजाति राजस्थान मध्य प्रदेश में। गद्दी जनजाति पाई जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन था क्या, थारू उत्तर प्रदेश में होगी, है ना, और गद्दी हिमाचल प्रदेश में। मुंडा झारखंड में पाई जाती है। देखो, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। भील जनजाति राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है, तो जो हमारा मुंडा जनजाति है झारखंड में पाई जाती है, सही है। खासी, जैंतिया, गारो ये सब मेघालय में पाई जाती है, सही है। मिसमी अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है और हिमाचल वाले क्षेत्र में। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, खासी मेघालय में, मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले क्षेत्र में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या जनजातियों की सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, तो मिजोरम में है सबसे ज़्यादा। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत में राज्य मिजोरम है, जहाँ की जनसंख्या में 94.46% जनजाति है। इसके बाद नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि का स्थान आता है। 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुछ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में आती है सबसे ज़्यादा। और राज्यों की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा है नागालैंड में, फिर आता है मेघालय में, मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अंगामी जनजाति पाई जाती है हमारी कहाँ पर, तो अंगामी नागालैंड में पाई जाती है। टोडा जनजाति हमारी तमिलनाडु में पाई जाती है। मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। गारो, खासी, जैंतिया जनजाति ये मेघालय में पाई जाती हैं। अंगामी जनजाति नागालैंड में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, मोपला जनजाति केरल में और खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। जनजाति और उनसे संबंधित निवास स्थान। कोल जनजाति रीवा में पाई जाती है। मुड़िया जनजाति और माड़िया जनजाति यह हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पूर्णी गढ़वाल में नहीं पाई जाती। कोंडागू जनजाति कोरबा में पाई जाती है। कोंडागू जनजाति कोरबा में पाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण भारत साइड पाई जाती है कोंडागू जनजाति। और ओरांग जनजाति ये रांची के पठार में पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। 2 गलत हैं इसलिए ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। कोल जनजाति रीवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। माड़िया मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोंडागू जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है। और ओरांग जनजाति रांची पठार में पाई जाती है, रांची के पठार में। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्य में थारू जनजाति निवास करती है, तो जो थारू जनजाति है वह उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में उत्तराखंड में निवास करती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वे नैनीताल से लेकर गोरखपुर तराई क्षेत्र में रहते हैं एवं किरात वंश से संबंधित हैं। कहाँ पर, नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में रहते हैं, किरात वंश से संबंधित है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके सदस्यों की संख्या 500 तक है।